अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज। हरीश पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात करेंगे, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल भी आपको बताएंगे। तो वेलकम बैक। यहाँ पर हम बात करते हैं अपनी आज की बड़ी खबरों के हवाले से, जो कि बहुत अहम खबरें हैं। तो बताते चलें कि इलेक्शन से कबल जोड़ तोड़ का मौसम है। एमक्यूएम और नून लीग एक पेज पर आ चुके हैं। दोनों जमातें आम इंतखाबात में मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। इसके अलावा मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, नए रिकॉर्ड्स बनने लगे। और कोंगो का खतरा, कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसके अलावा बात करते हैं आज की बड़ी खबर के हवाले से। तो नून लीग और एमक्यूएम का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान सामने आ गया है। इस हवाले से सियासी बयान का सेगमेंट शामिल करते हैं। तो नून लीग और एमक्यूएम का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान सामने आ गया। दोनों जमातों का इंतखाबी इत्तेहाद के फार्मूले पर इत्तेफाक। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में दोनों जमातें मिलकर हिस्सा लेंगी। इसके अलावा फारूक सत्तार की बात करें तो फारूक सत्तार कहते हैं कि इंतखाबात में मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। कोई एक जमात मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकती। और अगर मुस्तफा कमाल की बात की जाए तो मुस्तफा कमाल बोले कि इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं बल्कि मसाइल के हल के लिए है। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन ने कहा कि हम ख्याल जमातें सिंध की बेहतरी के लिए आगे बढ़ेंगी। सिंध के मसाइल पर जामे चार्टर तैयार किया जाएगा। इस हवाले से आप ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पीडीएम की पिछली हुकूमत में एमक्यूएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपस में मुज़ाकरात किए। उस वक्त भी हमने एक चार्टर पे दस्तखत किए थे और एक लार्जर अंडरस्टैंडिंग मौजूद रही है और ये डिज़ायर भी दोनों तरफ मौजूद रही है कि दोनों जमातें इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। सो आज मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के माबैन ये तय पाया है कि इंशाअल्लाह ताला हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान इस वक्त ठीक नहीं है और पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी है कि रोज़ाना आप एक नई बुरी खबर सुनते हैं। दुनिया तज्जिए कर रही है, तो ये कोई अच्छे आइडियल हालात तो नहीं है। आज इस क्राइसिस में अभी मैं माजी की बात ही नहीं कर रहा कि भाई कौन लेकर गया, कैसे लेकर गया, इसको निकालना कैसे, उसको किसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ने निकालना है। इस मुल्क को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मुश्किल फैसलों की ज़रूरत है और वो फैसले पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों ने करने। ये आपने इत्तेहाद वालों की बातें तो सुन ली है, नून लीग और एमक्यूएम की। अब हम बात करते हैं आसिफ अली जरदारी ने भी इसके ऊपर क्या कहा है। वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनाने वालों को वेलकम कहता हूं, आए इलेक्शन में सामना करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का घोटकी में जलसे से खिताब। कहते हैं कि दोस्तों और दुश्मनों को पैगाम देना चाहता हूं कि चेयरमैन पीटीआई को हुकूमत लेने के लिए मैंने नहीं हटाया था। मैदान में आए और मुकाबला करें। पुरानी हुकूमत के खिलाफ इसलिए नहीं काउंटर मूवमेंट चलाई कि हमें सिर्फ पावर की जरूरत थी। सवाल ये है कि हमें अवाम के हकूक की ज़रूरत है और हमें मुल्क की तरक्की की ज़रूरत है। इनसे तरक्की नहीं हो रही थी। इनको 8 साल से मैं देख रहा था, इनसे कुछ नहीं होता। इनको ना काम करना आता है ना करवाना आता है। जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह, आए आप खड़े हों, आपको हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। आसिफ अली जरदारी का बयान आपने सुना कि उनकी जानिब से भी यही कहा गया है कि हम बिल्कुल तैयार हैं। जो मेरे खिलाफ इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं उस हवाले से आप मैदान में आके मुकाबला करें, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद है और इसके अलावा सीनियर रहनुमा नून लीग की अस्मा बुखारी भी हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है बैरिस्टर आमिर हसन भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अस्मा साहिबा, बैरिस्टर आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ जावेद बलोच से। जावेद बलोच, इत्तेहाद बन चुका है, तो ये बताइएगा कि इत्तेहाद के बाद अब आगे क्या होने वाला है। नून लीग तो बहुत मुतहरिक नजर आ रही है, जरा शॉर्टली बताइएगा। ठीक
है, जावेद बलोच से हम दोबारा राब्ता करते हैं। हम यहाँ पर आपको बताते चलें कि जो नून लीग का इत्तेहाद है वो काफी सरगर्म है। अस्मा बुखारी हमारे साथ मौजूद है, नून लीग की सीनियर रहनुमा। अस्मा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। अस्मा साहिबा, जो नून लीग है काफी मुतहरिक नजर आ रही है, एमक्यूएम से भी राब्ते हैं, जीडीए से भी राब्ते करने की बातें हो रही हैं, तो आगे क्या करने वाली है नून लीग? तो क्योंकि पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल दूरियां आ गई है पीपल्स पार्टी में और नून लीग में, आप क्या कहती हैं? जी बहुत शुक्रिया। नहीं, इसमें दूरियों वाली बात नहीं है। देखिए, हर इलेक्शन से पहले हर पॉलिटिकल पार्टी के पास ये राइट होता है कि वो अपनी जो है अलाइनमेंट करे। वो जिन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, जो भी हो सकता है, उसके ऊपर पार्टीज अपना लाइन ऑफ एक्शन बनाती हैं। और पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है सिंध के अंदर। पिछले 15 साल से उनकी वहाँ हुकूमत है और मुस्लिम लीग नून जो है फॉर वॉट एवर रीजन्स उस तरह से सिंध को फोकस नहीं कर सकी। तो अब इस इलेक्शन के अंदर जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी के जैसे हक है, हमारा भी हक है कि हम अपने जो है वो वहाँ पर अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो सिंध का दौरा भी फरमाएंगे। तो इस हवाले से जो ये इत्तेहाद की जहाँ तक बात है, तो ये आज उस्ताद रफीक साहब ने भी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में जिक्र किया कि जब हमने गवर्नमेंट बनाई थी तो उस वक्त भी ये एक हमारे बीच में ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी कि अगर मुमकिन हुआ तो हम मिलकर जो है वो इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो इस हवाले से जो है ये पहले भी ये बात चल रही थी, पहले अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी और आज बाकायदा तौर पर कायद मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एमक्यूएम की डेलीगेशन की मुलाकात के बाद इसको फाइनली अनाउंस किया गया। अच्छा अस्मा साहिबा, पीपल्स पार्टी जो है लेवल प्लेइंग फील्ड की हमेशा से बात करती आई है, तो क्या नून लीग इस बयानिए के साथ है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हर पार्टी को मिलना चाहिए, और आप भी क्या ये मुतालबा करती है आपकी पार्टी? जी बिल्कुल मिलना चाहिए, इसमें तो कोई मतलब ये प्रिंसिपल जो डिसीजन है बिल्कुल मिलना चाहिए। बट बात ये है कि ये सिर्फ एक इल्जाम और एक ताना नहीं होना चाहिए ना। लेवल प्लेइंग फील्ड से अगर मतलब ये है तो मियां नवाज शरीफ साहब को पिछले 5 इलेक्शन में से सिर्फ 4 में जो 4 के अंदर इलेक्शन के अंदर वो मौजूद नहीं थे। उनको क्या हमें 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड मिला था? क्या जो है वो हमारे साथ जो है वो साजिशें और ये सब कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद ग्राउंड में मुकाबला किया। पंजाब में हमारी पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो हमारी 9 सीटें ज्यादा थी इलेक्शन वाली रात को, लेकिन हमारी हुकूमत नहीं बनने दी गई। उसके बावजूद हमने फाइट किया, हम जो है वो ग्राउंड के अंदर मौजूद रहे। तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी को जो बेहतर लगता है, जो उनके लिए अच्छा है, उनको वो जरूर करना चाहिए। और हर पार्टी का हक है कि वो अपने वजीर आजम अपनी पार्टी के चेयरमैन को, पार्टी के कायद को बनाने के लिए एफर्ट करे। वो हम भी वही कर रहे हैं, ये भी वही करेंगे। अच्छा, तो अस्मा साहिबा, आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी कहा गया कि हमारे खिलाफ जो इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं, हम तमाम पार्टीज को वेलकम करते हैं, और उन्होंने ये कहा कि मैदान में आकर मुतालबा किया जाए, मैदान में आकर प्ले किया जाए, वहां पर देखते हैं कि इलेक्शन कौन जीतता है। जाहिर है मैदान में ही मुकाबला होगा, नहीं कि मुकाबला कहीं खिलाफ में तो होगा नहीं, मुकाबला मैदान में ही होता है, मैदान में ही होगा। लेकिन गुजारिश ये है कि इसके अंदर जाहिर है वो मैंने जैसे कहा कि 15 साल से हुकूमत में है सिंध के अंदर, तो और वहाँ पे वो एक बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है। तो बड़ी लार्जेस्ट पार्टियां जो है वो उनके खिलाफ ही इत्तेहाद बनते हैं ना। एक तरफ वो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम क्लीन स्वीप करेंगे, तीसरी बात वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो है वो इत्तेहाद बन रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसमें कंफ्यूजन, ये क्या कंफ्यूजन है और इसमें एक्चुअली मैसेज क्या है। ये हम पूछ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर आमिर हसन, रहनुमा पीपल्स पार्टी। बैरिस्टर आमिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। बैरिस्टर साहब, एक तरफ तो बातें हो रही थी लेवल प्लेइंग फील्ड की और दूसरा ने कहते हैं कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, जरा इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें कि बेसिकली चाहते क्या है? जी, जब कोई क्लीन स्वीप करने की पोजीशन हो तभी उसके खिलाफ बनाए जाते हैं। और ये मैं एग्जांपल दे दूंगा, 1988 जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लीड कर रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में थी, और उनके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में जनरल हमीद गुल ने एक इत्तेहाद बनवाया जिसे इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद कहते हैं, जिसके अंदर सारी जमातों को इकट्ठा किया गया और उसी वक्त पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। तो ये एक मिसाल के साथ अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर होनी चाहिए कि हम ये मांग रहे हैं कि अब ये खेल जो पाकिस्तान के अंदर 35 साल पहले खेला जा रहा था, अब उस खेल को बंद हो जाना चाहिए। कभी अगर 2018 में कोई IK प्रोजेक्ट हो तो वो भी अच्छा नहीं होता, लेकिन आप 2023-24 में अगर कोई MNS प्रोजेक्ट लेके आना चाहते हैं
तो कोई प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। अगर नया प्रोजेक्ट नहीं चला तो कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। तो हम लोग यही बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकली देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब अगर किसी पार्टी के लोगों को शामिल करते हैं तो हम पॉलिटिकली करते हैं, हम किसी का खुफिया इशारों के जरिए दौरे नहीं हिलाते। हमने कहा अगर बलूचिस्तान में लोग शामिल किए थे या होने जा रहे थे या जनूबी पंजाब में हो रहे थे तो वो लोग हमारे पॉलिटिकल मुफाहमत और हमारी जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज हैं उसकी वजह से आ रहे थे। लेकिन ये जो दौरे हिलाए जाते हैं, ये जो अब सबको पता है MQM की दौरे कहाँ से हिलती हैं, सबको पता है कि ये दौर हमें कोई नहीं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमने मिसाक़ जमहूरियत साइन किया था उसमें हमने ये कहा था कि हम पॉलिटिक्स करेंगे, हम किसी के कंधों के ऊपर सवार होकर नहीं आएंगे, नई प्रिंटों के साथ दोबारा इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद नहीं बनाएंगे, नए प्रिंटों के साथ वही काम नहीं करेंगे कि छुप के। और अगर किसी को ज़ौम है जब वो बड़ी मजबूत पार्टी है तो ये पंजाब ही के ये जो गुजरने वाले ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें देख लें कि नून लीग को इबरतनाक शिकस्त हुई है। और हमने पंजाब में PTI की जब तूती बोल रहा था उसके वाइस चेयरमैन को वहाँ पे हराया है और सिर्फ हम जीते हैं, बाकी तो PTI मार गई थी। तो ये चीज़ अगर किसी को ज़ौम है कि वो बड़े ताकतवर है तो इतने ताकतवर हैं तो ज़रा मियाँ शहबाज शरीफ साहब को भी ऑन कर लें, उन्हें आपने क्यों डिसऑन किया हुआ है। मियाँ नवाज शरीफ भी उनका नाम नहीं लेते, मरियम साहिबा भी उनका नाम नहीं लेती, वजीर भी उनका नाम नहीं लेते, सारे यही कह रहे हैं नवाज शरीफ आएगा तो लग पता जाएगा। तो जो शहबाज शरीफ का लोगों को लग पता गया है जरा उसके बारे में भी जरा बात करें ना। वो जो लोगों को लग पता हमारे साथ असमा बुखारी साहिबा मौजूद हैं, बैरिस्टर उन्हीं से बात कर लेते हैं। असमा साहिबा, यही बातें तमाम गर्दिश कर रही थी कि पहले भी तो हुकूमत नून लीग की थी, शहबाज शरीफ की ही तो रही हुकूमत, लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि मियाँ साहब आएंगे तो ही हम इस चीज को देखेंगे। तो अब क्या मियाँ साहब जब आ गए हैं तो क्या आप लोगों का बयानिया मुख्तलिफ हो जाएगा? क्योंकि पंजाब में जो इलेक्शन हुए वो सबने देखे कि क्या उसकी कारकर्दगी रही, तो क्या बयानिया बदलेंगे या इसी तरह से इत्तेहाद करके तो आगे फ्यूचर में जाने का प्लान है? नहीं, देखो, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। पहले तो ये बात किसी भी सियासी वर्कर के लिए बड़ी आसान है समझने के लिए कि 5 साल का मैंडेट लेकर आई हुई हुकूमत और IMF के प्रोग्राम के अंदर दबी हुई श्रीलंका बनाने की साजिशों के साथ और पाकिस्तान के अंदर जो है वो 80 जलसे, 2 लॉन्ग मार्च, 1 9 मई 10 मई, मतलब इन तमाम सूरत हाल के अंदर 16 महीने की हुकूमत आई। और 16 महीने की हुकूमत के अंदर अब ये नहीं हो सकता ना मीठा मीठा आपा पर कड़वा थू पीपल्स पार्टी कर रही है तो उसकी मर्जी है, लेकिन वो तमाम चीजों में हमारे साथ गवर्नमेंट के अंदर मौजूद थे। अब ये और ये डिफॉल्ट से जो पाकिस्तान को बचाया इत्तेहादी हुकूमत ने, ये बहुत बड़ा जो है ये क्रेडिट है और ये क्रेडिट सबको मिलना चाहिए, हम इसको अकेला नहीं लेना चाहते। लेकिन 5 साल की जो एक स्टेबल हुकूमत होती है जो मैंडेट लेके आती है उसकी पॉलिसीज में और IMF के प्रोग्राम के अगर हमें जाना होगा तो यकीनन वो IMF का प्रोग्राम हम निगोशिएट करेंगे ना, उसके ऊपर जिम्मेदारी हमारी होगी। अब इमरान खान की IMF का प्रोग्राम किया हुआ, फिर उसी का डिफाई किया हुआ, फिर उसी की जो है वो श्रीलंका बनाने की साजिश और उसी की जो IMF को लेटर लिखवाना कि इनको प्रोग्राम ना मिले, तो ये तमाम चीजों को भी जो है वो ध्यान में रखना जरूरी होता है। ठीक है। अच्छा असमा साहिबा, बस एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा, JUI फेज से भी आके राब्ते करने की उम्मीदें हैं कि उससे भी राब्ता किया जाएगा मौलाना फजल रहमान की पार्टी से भी? जी, हम सबसे राब्ते करेंगे। मियाँ साहब ने अपनी मीनार पाकिस्तान की तकरीर में इस बात का इयादा किया था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। पाकिस्तान के मसाइल बहुत बड़े हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपना इसके अंदर इनपुट देना चाहिए। इसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी, इसके अंदर JUIF भी शामिल होगी और सबके साथ जो है वो राब्ते किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपना मौक़िफ़ देने के लिए। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ है इस्लामाबाद से। जावेद साहब बताइएगा, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की असमा साहिबा की भी और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर आमिर हसन भी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। तो आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी किस तरफ जा रही है और जो नून लीग है वो ज्यादा मुतहरिक है या पीपल्स पार्टी वाकई क्लीन स्वीप कर देगी? देखिए मरियम, बड़ा अहम इत्तेहाद आज सामने आया है। इसका मतलब ये है कि नून लीग ने ये प्लान कर लिया है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर जो है वो टफ टाइम देना है। जैसे पीपल्स पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है कि पंजाब में लोग अपने साथ मिलाए और यहाँ पर जो है अपनी कैंडिडेट खड़े करे, इसी तरह जो है वो नून लीग ये प्लान कर रही है कि सिंध के अंदर कैसे पीपल्स पार्टी को काउंटर करना है। और उन्होंने कराची की एक अहम जमात MQM को जो है अपने साथ मिला लिया है। क्योंकि पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान बनती नहीं,
पीपल्स पार्टी की जमात इस्लामी के साथ बनती नहीं, तो सियासी हरीफ जो है वहाँ के अब जो है वो नून लीग के सियासी हलीफ बनने जा रहे हैं जो पीपल्स पार्टी के मुखालफीन हैं। और जहाँ तक रही बात लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो पीपल्स पार्टी अपनी जगह जो है वो ये डिमांड कर रही है, नून लीग अपनी जगह डिमांड कर रही है, MQM अपनी जगह डिमांड कर रही है, तो सारी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। लेकिन नून लीग जो स्ट्रेटजी बना रही है वो न सिर्फ पंजाब में बल्कि सिंध में भी जो है वो KP के अंदर भी जो है वो इंतहाई अहम कैंडिडेट्स खड़े करेगी। ये हमारे ज़राए ने बताया है कि नवाज शरीफ के मुख्तलिफ लोगों से राब्ते जारी हैं। अब जमात इस्लामी के साथ भी बातचीत जो है वो हो सकती है। इसी तरह KP के अंदर जो मुख्तलिफ छोटी जमातें हैं उनसे बात होगी, सिंध के अंदर बात होगी। बिल्कुल जाहिर है, जैसे असमा साहिबा ने भी कहा कि तमाम जमातों से हम राब्ता करेंगे और ऐसे पीपल्स पार्टी भी राब्ता करेगी बाकी जमातों से। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच हमें अपडेट करने के लिए। इसके अलावा अस्मा बुखारी हमारे साथ मौजूद थी, आमिर हसन बैरिस्टर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं। अहम खबर शामिल करें। जिला खैबर की वादी 13 में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा की गई। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर को पूरे फौजी एहसास के साथ इस्लामाबाद में सपुर्द खाक किया गया। मज़ीद तफसीलात क्या है वो हम जान लेते हैं जावेद बलोच से। जी जावेद बलोच, सपुर्द खाक कर दिया क्या है? देखें, कर्नल हसन जो है वो गुज़श्ता रोज वादी 13 में एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे, जिन्हें आज पूरे फौजी इज़्ज़ात के साथ पुरज़े खाक कर दिया गया है। शहीद की नमाज जनाजा जो है वो चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा की गई, जिसमें वज़ीर आज़म नौरा काकर ने शिरकत की। चेयरमैन जस्टिस स्टाफ कमेटी शरीक थी, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर इसमें इस नमाज जनाजा में शरीक थे और बड़ी तादाद में लोगों ने, अहम शख्सियात ने इस नमाज जनाजा में शिरकत की। इसके अलावा जो बाकी जवान शहीद हुए थे, जिसमें नायक खुशदिल खान थे, इसी तरह जो है वो नायक रफीक खान थे, इसी तरह लास्ट नायक अब्दुल कादिर शामिल थे। इन्हें उनके जो आबाई इलाके हैं वहाँ पुरज़े खाक किया गया, उन्हें भी फौजी इज़्ज़ात के साथ पुरज़े खाक किया गया और तमाम शोधा को पुरज़े खाक आज कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। नवाज शरीफ का 13 नवंबर को कोयटा का दौरा शेड्यूल। 1 दर्जन से जायद इलेक्टेबल्स की नून लीग में शमूलियत मुतवक्के। फ्रॉड केस, फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में क्रॉस की तोसी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। और लाहौर में थाना हंचरवाल में चोर गरोह सरगर्म, कई दुकानों का सफाया कर दिया। वारदातों की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। स्मोक की बढ़ती सूरत हाल पर पंजाब हुकूमत का 4 रोज से छुट्टी देने का ऐलान। जुमेरात से इतवार तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इजलास में फैसला किया गया है कि सूबाई हुकूमत के दीगर इदारे भी बंद रहेंगे। आपको बताते चलें कि स्मोक के हवाले से अहम फैसला सामने आया है। पंजाब हुकूमत का 4 रोज की छुट्टी देने का ऐलान। जुमेरात से इतवार तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इजलास में फैसला कर लिया गया कि सूबाई हुकूमत के जो दीगर इदारे हैं वो भी बंद रहेंगे। तो स्मोक की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए और बच्चों को बचाने के लिए पंजाब हुकूमत का ये 4 रोजा छुट्टी देने का फैसला सामने आया है। और इजलास में ये फैसला किया गया है कि जुमेरात से इतवार तक तमाम तालीमी इदारे जो हैं वो बंद रहेंगे। वजीर आला पंजाब निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि 4 रोज से छुट्टी दी जाएगी। स्कूलों में जुमेरात से इतवार तक जो है तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। और बात कर लेते हैं वकास कौरी से। वकास कौरी, 4 रोज के लिए तालीमी इदारे बंद रहेंगे स्मोक की वजह से, इसमें स्कूल शामिल हैं और इसके अलावा कौन कौन से इदारे हैं जो कि शामिल होंगे? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने बढ़ती स्मोक के हवाले से एक बड़ा फैसला किया है। निगरान कबीना के इजलास में फैसला किया गया कि 4 रोज छुट्टी की जाएगी। जुमेरात से इतवार तक तमाम सरकारी इदारे,
स्कूल और कॉलेजेस भी बंद रखे जाएंगे। जुमेरात 9 नवंबर और इतवार की छुट्टी मिलाकर मजबूरी तौर पर 4 रोज दफातर, स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। बढ़ती स्मोक की वजह से ये फैसला किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब हुकूमत के बाकी इक़दामात का भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, इस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आज हमारा बहुत लंबी एक तफसील के साथ मीटिंग हुई है जिसमें बच्चों को जो इशू आ रहे हैं, आँखों के इशू आ रहे हैं, सांस के इशू आ रहे हैं, और ऑल्दो इसकी जो मेन रीज़न है कि इंडिया से जो फसल जलाई जा रही है वहाँ पे, उसका वो हमसे 4 गुना ज़्यादा है। हमारे भी जल रही है, लेकिन हमारा और उनका अगर आप कंपैरिजन करें तो वो 4 गुना ज़्यादा है, और वो बिल्कुल बॉर्डर पे है जिसका सारा इम्पैक्ट हमारे पे आ रहा है। और हम पहले भी इस चीज़ को मीडिया पे भी आप लोगों ने भी बताया है, और हम लोग भी हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका उनको ख़ुद भी कोई ना कोई तदारुक करना चाहिए। उनके लिए, अपने लिए तो मसले हैं, मगर वो हमारे लिए ज़्यादा मसले पैदा हो रहे हैं। उसके बाद ये डिस्कशन हुई कि इसके क्या क्या चीज़ें हैं जो की जाएं, और क्या क्या चीज़ें हैं जिसके तहत हम एटलीस्ट वो चीज़ ज़रूर करें कि कम से कम हम 10% कम कर दें, 15% कम कर दें, कमी आ जाए। उस सिलसिले में जब मीटिंग हमारी हुई है, अभी थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुई है मीटिंग, उसमें चंद एक फ़ैसले हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। पहला ये कि ये हमारी एनवायरनमेंट की जो कैबिनेट कमेटी है उसकी मीटिंग थी। उसमें सेक्रेटरी एनवायरनमेंट, मिनिस्टर एनवायरनमेंट ने बड़ा डिटेल में पॉइंट ऑफ व्यू दिया है और ब्रीफ किया है सारे लोगों को। तो 9 नवंबर की ऑलरेडी एक छुट्टी पूरे पाकिस्तान में अनाउंस हो चुकी हुई है। तो हम उसी फार्मूले के तहत, जिस तरह हमने एक दफ़ा एडवांटेज पहले लिया था आँखों के वक्त में जब शोगर चश्म वाली बीमारी फैली थी, हम 10 नवंबर को भी पूरे पंजाब में दफातर की और स्कूलों की छुट्टी हम आज नोटिफाई कर देंगे। सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी होती है। जहाँ पे स्कूल में सैटरडे को छुट्टी नहीं होती, वहाँ पे हम सैटरडे को भी छुट्टी कर रहे हैं। दफातर ज़्यादातर सैटरडे को बंद है, और वो ये सब रिकमेंडेशन हमने माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं, और जिसके तहत ये सारे फैसले कर रहे हैं। मार्केट्स सैटरडे को बंद होंगी, संडे को वैसे बंद होती हैं, मार्केट सैटरडे को बंद होंगी। रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर और ये जितने हैं ये सब के सब फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों दिन बंद होंगे। उसके बाद ट्रैफिक और 144 लगा रहे हैं ताकि मिनिमम वहाँ पे हम लोगों को सॉर्ट ऑफ, और ये सिर्फ लाहौर डिवीजन के लिए है, प्लस गुजरांवाला है और शेखुपुरा, कसूर, अफजाबाद, ये तो सर, और वजीराबाद के लिए, ननकाना और ननकाना के लिए लाहौर डिवीजन है। और ये 3 शहर हैं जहाँ पे ये छुट्टियाँ भी सिर्फ इन स्पेसिफिक इलाकों के लिए जहाँ स्मॉग सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है। नहीं, छुट्टी भी इन इलाकों में, छुट्टी भी इन इलाकों में सर। लाहौर पूरी डिवीजन है, गुजरांवाला है, वजीराबाद है, कसूर, अफजाबाद, ननकाना, शेखुपुरा। नहीं, वो पूरी डिवीजन लाहौर डिवीजन में शामिल है, गुजरांवाला पूरी नहीं है, ननकाना तो नारोवाल। उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर ने जो हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं वो सारे ब्रीफ किए हैं। जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स का इजाफा हुआ है, बुज़ुर्गों को इस टाइम सांस की तकलीफ हुई है, सारा कुछ है। हमारा सर इस चीज़ का मकसद ये है कि हम इसको नीचे ले आएँ। ख़त्म करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन एटलीस्ट कोई कमी हो जाए। सारे लोगों से गुजारिश है कि 9 नवंबर को बारिश का भी इम्कान है। अल्लाह ताला बारिश अगर कोई ज़्यादा होती है तो उससे भी हमें बड़ा फ़र्क पड़ेगा। एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी इस टाइम पे तकरीबन दिल्ली का और हमारा आगे पीछे चल रहा है।
तो दिल्ली में भी उन्होंने स्कूल बंद किए, उन्होंने काफ़ी सख्त फैसले उनको भी करने पड़े और उसकी वजह से आप देखें अगर पिछले 2 दिन में उनकी कमी आई है काफ़ी। तो हम उन शहरों को भी मॉनिटर कर रहे हैं जहाँ पे इस टाइम पे सख्त किस्म की स्मॉग है, जब ममालिक से बाहर के बेकरियाँ और फार्मेसीज़ खुली रहेंगी, वो बंद नहीं करेंगे। मेरी जो शादी घर खुले रहेंगे, पार्क्स तमाम किस्म के बंद होंगे, चाहे एंटरटेनमेंट वाले पार्क्स हैं चाहे वो हमारे गवर्नमेंट वाले पार्क्स हैं, वो सारे के सारे बंद होंगे फ्राइडे सैटरडे संडे को। सिनेमा घर ऑलरेडी मेंशन कर दिया, वो बंद होंगे। और उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुली रहेगी। आईजी पंजाब ने ऑलरेडी जिम्मेदारी ली है कि ये इंशाल्लाह ताला इन्फोर्स करेंगे सारी चीज़ को। ACS होम ने ऑलरेडी, आप थोड़ी देर में नोटिफाई हो जाएंगी सारी की सारी चीज़ें। हेल्थ इमरजेंसी उसके साथ साथ हम उसके भी SOPs फॉलो अनाउंस कर रहे हैं, हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस कर रहे हैं। टेक अवे रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे। रिक्वेस्ट ये है सिर्फ, अगर आप लोग लाहौर में इन 3-4 दिनों में रहना चाहते हैं तो प्लीज़ घरों में रहें। अगर आप छुट्टी पे कहीं बाहर जाना चाहते हैं, पंजाब में बड़े अच्छे अच्छे जगह हैं, वहाँ पे आप जा भी सकते हैं, लेकिन लाहौर पे लोड कम करें थोड़ा सा। जिस तरह मीटिंग में किसी ने कहा कि ज़मीन को लाहौर की रेस्ट दें, क्योंकि उसकी वजह से ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि इस टाइम जो बाहर हालत हुई है कोई अच्छी किसी के लिए भी नहीं है। तो ये कुछ फैसले हैं जो हमने किए हैं काफ़ी डिस्कशन के बाद। प्लस मैं पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मास्क ज़रूर पहने, ख़ास तौर पे बच्चों को और अपने बुज़ुर्गों को तो हर सूरत मास्क पहनाएं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और आप सब की बुज़ुर्गों की ज़िंदगी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बच्चों की सेहत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये कोई परमानेंट नहीं हम कर रहे, ये सिर्फ 1 टाइम कर रहे हैं। ये नोट कर लें, जैसे हमने पहले डिसीजन किया था कि हर वेडनेसडे को बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो हमें नहीं पड़ी बिकॉज उसका फ़ायदा नहीं था। लेकिन ये हम 4 दिन का फ़ायदा लेंगे और इस पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद कराएंगे इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि जो आने वाले दिन है उनमें माहिरीन जो माहौलियात हैं वो क्या कहते हैं कि इस हफ्ते के दौरान दिल्ली ने बहुत सख्त इक़दाम किए हैं, कोरोना तक के लॉकडाउन की तरह भी उन्होंने इस स्मोक के साथ वो निपटे हैं ताकि अपनी वो एयर इंडेक्स क्वालिटी को नीचे लेके हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक या उससे जब स्मोक का फिर खतरा आएगा तो फिर ये फैसले किए जाएंगे या इनको अभी नहीं, ये सिर्फ इसी हफ्ते के लिए 144 जो इम्पोज करनी है वो पुलिस ने करनी है और उसके लिए हमें थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी। तो इसीलिए पब्लिक से रिक्वेस्ट है या आप इन दिनों में घर में रहें या अगर आपने लाहौर से बाहर जाना है तो बिल्कुल चले जाएं, लेकिन हमें थोड़े से इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद कराना पड़ेगा। आपने जो रेस्टोरेंट और पार्क्स का जिक्र किया, ये भी इन्हीं इजला में इनका आपने नाम इन्हीं इजला के लिए पूरे पंजाब नहीं, इन्हीं इजला के लिए कि ये दुआ साठ के लेकिन इंपॉर्टेंट इशू है कि गैर कानूनी माहिरीन ये गैर कानूनी गैर मुल्की अवकात के खिलाफ के हवाले से पंजाब में काफी मुश्किलात का सामना। ये आज इसी टॉपिक पे रहने देते हैं, कल आपको इस चीज़ का जवाब देंगे। वो 2 माह समझे कि पंजाब हुकूमत ने बड़ी मदद की, लेकिन जो इंडियन पंजाब में जो फसलें जलाई गई उसके नुकसान अब हमें भुगतने पड़ रहे हैं। तो अदारा आर्मी इदारा माहौलिया जो है अक़वाम मुत्तहिदा का, आप नहीं समझते तो उसको इस पर एक्शन लेना। हमने फेडरल गवर्नमेंट से बात की है इसके ऊपर, हमने फेडरल गवर्नमेंट से बात की है, वो टेकअप कर मुख्तलिफ जगह पे अभी भी कूड़े को आग लगाई जा रही है। यंजरवाल का एरिया ले रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्मोक इसी से पैदा हो रही है। आप ये पुलिस को या किसी और महकमे को ये जो कूड़े को आग लगाई जहाँ जहाँ पे हो रही है चलान भी कर रहे हैं, महकमा इंडस्ट्री जो है वो भी चलान कर रहा है। अगर कहीं और भी शिकायत आती है 15 पे आप जरूर चला दें, जरूर करें। जी खालिद साहब, लाहौर में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से जारी है इस वक्त। मुख्तलिफ जगहों पे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, प्राइवेट लोग भी बड़ी तादाद में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उसकी परसेंटेज बहुत छोटी है, बहुत छोटी, और प्लस उसके ऊपर भी हमारी डिस्कशन हुई है। देखें, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, फैक्ट्रियां हम बंद नहीं कर रहे, हम आम मजदूर को बेरोज़गार अगर 4 दिन के लिए भी करेंगे तो उसके घर का मसला बनता है। हमारी लंबी चौड़ी डिस्कशन ये हुई है, हम किसी किस्म का कंस्ट्रक्शन वर्क बंद नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह वो आम मजदूर है जो इसकी दिहाड़ी है, अगर 4 दिन आप उसका चूल्हा बंद करेंगे तो मसला बनेगा। इसी तरह फैक्ट्री से रिलेटेड जो क्लाइमेट चेंज है एक करके एक सेकंड साल के 120 दिन ऑलरेडी बच्चे स्कूल जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ टाइम महदूद क्लियर कर दिया जाए
ताकि बच्चों पे जो बर्डन आ जाए। हम एक छुट्टी का अनाउंस कर रहे हैं, एक छुट्टी अनाउंस कर रहे हैं और बड़ी सोच समझ के कर रहे हैं ताकि एक स्पेल हमें 4 दिन का मिल जाए, जिसकी वजह से जुम्मे को वैसे ही आधा दिन होता है स्कूलों का, तो हम एक बड़ा सोच समझ के आधे दिन की छुट्टी कर रहे हैं, हम कोई 4 दिन की छुट्टी नहीं कर रहे। हाँ जी साहब, ये फरमाइएगा कि क्लाइमेट चेंज की जो सूरत हाल है पूरी दुनिया को इसका सामना है, लाहौर को स्पेशली क्योंकि यहाँ पे आबादी कंक्रीट का जंगल बन चुका है, हर तरफ आपको हाउसिंग सोसाइटीज मिलती है, बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है लोग वायलेशन भी करते हैं। जो मास्टर प्लान है एडीए ने एक बनाया था 250 का, वो पेंडिंग है, उसके मुताबिक अगली आने वाली गवर्नमेंट करेगी, वो उस पर हम नहीं काम कर रहे हैं। ये बताइएगा कि जो देखा ये गया कि धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं सर, वो चलान करवाती हैं, उसके बाद दोबारा वो सड़कों पर नजर आती है मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर, बहुत ज्यादा बंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। सैटरडे को मार्केटें बंद होंगी, लेकिन फ्राइडे को हम उनको रिक्वेस्ट कर, सैटरडे का तो फैसला हो गया, फ्राइडे के लिए अगर ट्रेडर्स मुनासिब समझेंगे तो कर देंगे, ये हम उनके ऊपर ऑप्शन छोड़ रहे हैं, जो कमिश्नर लाहौर और सीसीपी उनसे बातचीत करेंगे। सैटरडे के लिए तो है, अगर उनकी हम उस पर सख्ती नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो समझते हैं कि ये सेहत वाला फैक्टर इंपॉर्टेंट है और इससे चीज़ टूट सकती है, तो मेरी उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट भी है कि बंद कर लें। अगर वो समझते हैं कि नहीं इससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान है या कुछ है, तो फिर हम उस पर ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट उनसे यही है कि बहुत बड़ी वजह जो है चीमची रिक्शे की है, और जो ऑयल के हवाले से भी बात हो रही थी कि जो पेट्रोल यूज होता है वो भी कोई सही नहीं है, तो उसकी कोई उसके ऊपर पिछले एक जब से ये हमने स्मोक के ऊपर डिसीजन किए हैं, लाहौर एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छे खासे क्रैकडाउन किए हैं उसके ऊपर, हमें कई जगहों से मिला है और जो जगह पे किया है इन्होंने बड़ा सख्त उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। प्लस रह गया चिंची रिक्शे या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, हमारा ये है कि ट्रांसपोर्टेशन बंद नहीं कर रहे क्योंकि किसी को इमरजेंसी भी पड़ सकती है, कुछ हो सकता है। उस सिलसिले में ये है कि ऑलरेडी जब दफ्तर बंद हो जाएंगे, सारी चीज़ें छुट्टी होगी, स्कूल छुट्टी होगी, ट्रांसपोर्टेशन वैसे ही कम हो जाएगी इंशाल्लाह। शेख साहब ये बताइए कि स्मोक के हवाले से हमारे साथ पर कोई इकदाम हो रहे हैं, आपने इसकी का नाम भी कर दिया, लेकिन कुछ वफाकी महकमे ऐसे हैं जिनकी लाहौर के अंदर फर्गसी सेट है, खासतौर पर जो रेलवे है, पूरा मुगलपुरा का इलाका या जो कैरेज शॉप है, वहाँ पर मुसलसल उसकी चिमनियाँ चलती रहती हैं, तो वहाँ पर भी लोगों को शिकायत है। आपने वफाकी हुकूमत से इस मामले पर आवाज़ उठाई है? हमारा फेडरल गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी 4-5 टॉपिक्स पर डिस्कशन हुई है। ये मुगलपुरे की स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट से हमने कुछ चीज़ों की रिक्वेस्ट की, इंक्लूडिंग इंडिया वाली जो चीज़ है, तो ऑलरेडी हम उसको टेकअप कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉपर चैनल वही है करने का, उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और इस टाइम मेन जो स्मोक का मसला है वो हमारा बॉर्डर के दूसरी साइड से है, जिसकी वजह से हम ये सारा कुछ सफ़र कर रहे हैं। इंतजामिया के अफसरान पर डालिए जो दफातर से नहीं बाहर निकल रहे। इस वक्त मुफ्ती किस्म जो किसान खासतौर पर पंजाब का रोला है, जिसको खास बिजली ऊर्जा खास का डिबेट, अगर हम स्मोक पे आज बात कर लें तो बेहतर होगा। अच्छा हाँ जी, ये कहेगा कि क्योंकि आपने दिल्ली में 701 था एयर क्वालिटी इंडेक्स और हमारा तकरीबन 450 था, तो चूंकि नकबत अफजल मोहलिया ने आपने डॉक्यूमेंटेशन भिजवाई है कि आप मीडिया को खत लिखे इस हवाले से कि वहाँ आपने नहीं, हमने फेडरल गवर्नमेंट से बात की। अच्छा, दूसरा सर मुझे कहा कि लाहौर में 10,000 किलोमीटर फैली सड़कें हैं जिनकी सफाई रोजाना की बुनियाद पर होती है और वो पूरा गिरदों को बाहर भी उठ रहा है। और दूसरा कि मेरे भाई आसफ ने फरमाया कि क्योंकि सरकारी सतह पर भी कम से कम जो कहते हैं काम हो रहा है वहाँ पर स्लिंग हो जाए, ऑलरेडी कर रहे हैं, SOP बनाई है, जहाँ पे नहीं हो रहा उनके चलान हो रहे हैं। देखिए मैक्सिमम यही कर सकते हैं, चलान कर रहे हैं, उनको फाइन कर रहे हैं, उनको 10,000 तक का फाइन है जो हो रहा है लोगों को, और मुसलसल रोज़ की बुनियाद पर इनके पास, आप कमिश्नर लाहौर के पास चले जाएं, आपको सारा डाटा भी शेयर कर लेंगे। बट मेरी दोबारा से लाहौर के लोगों से और जो इलाकों में हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील है कि प्लीज़ आप लोग ये जो 4 दिन है, इसमें ये एक छुट्टी हाफ डे की छुट्टी थी जिसको हमने छुट्टी में कन्वर्ट किया है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने या घरों में रहें या अगर आपने सैर के लिए लाहौर से बाहर जाना जाएं, ताकि स्मोक को हम कम कर सकें। स्मोक और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने के बाद आपको नहीं लगता कि जो मास्क की कीमतें हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा हो जाएंगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मास्क की कीमत वाफिर मकदार में मौजूद है। सर लाहौर तुम्हारे फेस्टिवल चल रहा है तो उसके वो भी बंद कर दिया 3 दिन के लिए, जो गार्डन में हो रहा है वो भी बंद कर दिया, तमाम एक्टिविटीज़ वो बंद कर दी। थैंक यू। प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत का रवा हफ्ते 4 रोज से छुट्टी का ऐलान करता हूं। यहां पर एक ब्रेक शामिल करते हैं।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमाकारों का मोहतात अंदाज। स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी के बाद 100 इंडेक्स 54,000 से नीचे आ गया। मार्केट मुस्बत से मनफी जोन में आ चुकी है, जबकि कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 53,735 पर बंद हुआ। मजीद तफसीलात क्या है वो हम जान लेते हैं। काशिफ मुनीर हमारे साथ हैं। काशिफ मुनीर, बताइएगा, जो मार्केट है वो मुस्बत से मनफी जोन में आ चुकी है, मजीद क्या तफसीलात हैं? देखिए जी, आज अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल देखी जाए तो आज स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी दिन में जो आगाज़ हुआ तेज़ी देखी गई और एक वक्त में जो है वो रिकॉर्ड मार्केट के अंदर जो है वो सतह देखी गई। 54,000 की मार्केट ने जो है वो सतह को क्रॉस किया। ताहम जो मार्केट का अख्ताम था उसका आखिरी जो 1 घंटा था उसमें प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और मार्केट जो है वो जो मुस्बत जोन से जो है वो मनफी जोन में जो है वो कन्वर्ट हो गई। मार्केट की अगर हम सूरत हाल देखें तो जो गुज़श्ता रोज़ का हाई टच था 53,800 का, वो भी बरकरार ना रख सका और 53,700 की रेंज में जो है वो मार्केट बंद हुई। ओवरऑल सिचुएशन ये रही कि आखिर में हम ये कह सकते हैं कि जो आखिरी 1 घंटा था उसमें प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। सीमेंट सेक्टर के अंदर आज सारा दिन में सीमेंट सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है वो आज सारा दिन जो है वो ख़रीदारी देखने में मिली। लेकिन आखिरी 1 घंटे में जो सरमायाकार थे उनकी जानिब से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इसके अलावा जो इंटर बैंक में डॉलर जो है वो मुस्तकिल बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी सरमायाकारों की जानिब से ये सूरत हाल देखने में मिली कि उनकी तरफ से फ़रोख्त का दबाव ज़्यादा रहा और मार्केट का जो अख्ताम है वो मनफी जोन में रहा। उम्मीद यही की जा रही थी कि आज भी मार्केट जो है वो ज़बरदस्त तेज़ी पे अख्ताम होगा। अक्टूबर और नवंबर की सूरत हाल देखी जाए तो अक्टूबर के अंदर जो है मार्केट ने तकरीबन 6.5 साल की जो बुलंद तरीन सतह थी उसको क्रॉस किया। गुज़श्ता रोज़ भी अगर मार्केट की सूरत हाल देखी जाए तो मार्केट ने ज़बरदस्त तेज़ी देखी थी, नया रिकॉर्ड बनाया था और आज भी दिन के आगाज़ में जब 54,000 क्रॉस हुआ था तो उम्मीद ये की जा रही थी कि मार्केट का अख्ताम जो है वो रिकॉर्ड हाई पर होगा। ताहम आखिर की जो प्रॉफिट टेकिंग है और उस आखिरी 1 घंटे में मार्केट में बहुत तेज़ी से जो है मार्केट नीचे आई और जो क्लोज हुई है मार्केट वो गुज़श्ता रोज़ की जो है तेज़ी है उसको भी वो बरकरार नहीं रख सकी। जी ठीक है काशिफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कोंगो वायरस के हवाले से। तो बलूचिस्तान में कोंगो का खतरा मंडलाने लगा है। कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अस्पताल का अमला भी कोंगो से मुतासिर होने लगा। 12 डॉक्टर्स हैं जो कि कोंगो वायरस का शिकार हो चुके हैं और सिविल अस्पताल कोयटा का ICU 72 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कोंगो से मुतासिरा मरीजों का जो इलाज मुआवजा है सिंध के अस्पतालों में जारी है। बलूचिस्तान हुकूमत अखराजात बर्दाश्त करेगी या नहीं करेगी, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन अभी आपको बताते चलें कि इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बलूचिस्तान में कोंगो का खतरा मंडलाने लगा है। कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अस्पताल का जो अमला है वो भी कोंगो से मुतासिर होने लगा है। 12 डॉक्टर्स हैं जो कि कोंगो वायरस का शिकार हो चुके हैं। सिविल अस्पताल कोयटा ICU 72 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद, इसके अलावा हम डॉक्टर से भी उनकी राय लेंगे और पूछेंगे कि वो क्या प्रिकॉशंस कहते हैं, क्या उसके लिए एहतियाती तदाबीर है। बात करते हैं अजीज मरी हमारे साथ है, इसके अलावा समिया खुर्शीद भी है और डॉक्टर शाहिद मलिक। अजीज मरी का रुख करते हैं। अजीज मरी, बताइएगा कि कोंगो वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। 12 डॉक्टर्स हैं जो कि कोंगो का शिकार हो गए हैं, क्या तफसीलात हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटा के सिविल अस्पताल में। गुज़श्ता दिनों जो है सिविल अस्पताल में जो है सेहत का अमला जो है मुतासर हुआ था, जिसमें 16 अफराद में जो है कांगो वायरस फैल गया था, जिसमें एक डॉक्टर जो है जहाँ वक्त हो चुका था। जबकि जब हमने मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वसीम बैग से बातचीत की तो उनका कहना था कि इससे जो है कांगो वायरस से जो है 11 डॉक्टर और दीगर जो है अमला जो है मुतासर हो गया है और जिनमें से जो है अब तक जो है 12 अमला जो सेहत का था उन्हें जो है कराची जो है मुंतकिल किया गया है। उनका जो इलाज वहाँ पे जारी है और हुकूमत बलूचिस्तान ने उसके लिए तमाम तरह इंतजाम कर लिए हैं और सिंध हुकूमत को आगाह किया है कि इनका जो बेहतर से बेहतर जो इलाज मुआवजा कराया जाए। इसके जो तमाम तरह जो अखराजात होंगे वो हुकूमत बलूचिस्तान जो है बर्दाश्त करेगी। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें जो है जो हम जो मुर्गा खाने वहाँ पर भी लोगों को हम खबरदार करें कि वहाँ पर मत जाएँ और गोश्त खाने से भी जो है परहेज़ करें। इसके अलावा
अलावा जो उनका ये भी कहना है कि जो माहिरीन हैं वो सिविल अस्पताल में मौजूद हैं और 72 घंटों के लिए जो है इन वार्ड को जो सील कर दिया गया है। ये जो वायरस था वो हरनाई से जो एक मरीज था जिसमें जो कांगो वायरस पाया गया था उसकी वजह से ICU में फैल गया, जिससे जो है सेहत का अमला जो है बुरी तरह से जो है मुतासिर जो है हो चुका है। मुकम्मल लाइव स्टाफ को भी हिदायत जारी किया गया है कि वो जो है अपने इलाकों में जो है स्प्रे कर रहे हैं और जो कांगो वायरस है इसकी जो मर्ज़ है इसको जो है रोकने में जो है हुकूमत जो है पूरी तरह से संजीदा है और इस मर्ज़ को जो है फैलने से रोकेगी। इसके अलावा जो यहाँ पे जो सिविल अस्पताल में जो है मुख्तलिफ जो वार्ड थे उनको जो है उसमें जो है स्प्रे का अमल भी जारी है, उनको भी जो है बंद कर दिया गया है और SOP पर जो है मुकम्मल जो है अमल दरामद जो है जारी है। जी ठीक है अजीज मरी, बहुत शुक्रिया। कोयटा से आप हमें अपडेट करते हैं। कराची का रुख करते हैं। समिया खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। समिया, कराची की सूरत हाल क्या है? कुछ पेशेंट्स को कराची हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, उस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, 12 जो है वो मरीज कोयटा से कराची के निजी अस्पताल में मुंतकिल किए गए हैं, जिसके पेश नजर जो है महकमा सेहत सिंध ने कोंगो वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नजर एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके मुताबिक सिंध भर के छोटे बड़े अस्पतालों में कोंगो वायरस से बचाव और हिफाजती इक़दाम करने की सख्त हिदायत की है। इसके अलावा जो निगरान मरीज सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद नियाज का कहना है कि उन्होंने भी सख्त हिदायत की है। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इंफेक्शियस डिजीज अस्पताल में खसूसी कोंगो वायरस वार्ड कायम कर दिया गया है। कोंगो वायरस वार्ड 8 बेड्स पर जो है वो मुश्तमिल है। वार्ड में 24 घंटे मौजूद डॉक्टर्स और अमले को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है समिया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, कोंगो वायरस का खतरा फिर से मंडलाना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में इसके पेशेंट्स नजर आना शुरू हो गए हैं, डॉक्टर्स भी इसका शिकार हुए हैं 12। इससे बचाव कैसे मुमकिन है? क्या ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो कि पहले करें तो बचा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन में आंसर दे दिया उसका कि कौन सी बचाव किया जाए। जो ट्रीटमेंट है ना उसकी स्केल 2 है। 20% तो इस बीमारी का सिर्फ इलाज है, 80% प्रिवेंशन है। बात यह है कि ये बीमारी फैलती है टिक से, खटमल से, ये किस्म का जो जानवरों के ऊपर स्किन के ऊपर चिमटा होता है, जो उसके स्लॉटरिंग करते हैं, जो उन्होंने उसको ज़िबा करना होता है, जहाँ गोश्त के हैंडलर जो पोजीशन है। ये बीमारी अगर जानवरों में चलती रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उसकी वर्ड ही हो रहा है। जब ये ट्रांसमिशन लाइन तोड़ के ह्यूमंस में आ जाएगी ना तो फिर एक अलर्ट है, एक इमरजेंसी है। देखिए इस बीमारी का जो केस फैटेलिटी रेट है, जो केसेस आ जाएंगे उनका जो फैटेलिटी रेट, मरने की रेशो है, वो 40% तकरीबन तक चला जाता है। ये काम 1-2 हफ्ते के अंदर ये वायरस फैलता है जिस्म के अंदर, और इतनी तेजी से फैलता है कि इसको हम कहते हैं कोंगो क्रीमियन हेमोरेजिक फीवर। नाक से खून, मुंह से खून, इंसान का खून चालू हो जाता है। कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जिसको बीमारी कोई ना कोई पहले है, वो तो उसका तो काफी मुश्किल काम हो जाता है। और नॉर्मली ठीक है, मतलब कि जो पेशेंट किसी पहले बीमारी का शिकार है तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो वो ज्यादा जल्दी शिकार हो सकता है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक, हमें अपडेट कर। इसके अलावा समिया खुर्शीद और अजीज मरी भी हमें तफसीलन इस हवाले से अपडेट करे थे। यहाँ पर मौसम का हाल बताते चले। तो मौसम के हवाले से बताएं कि स्मोक पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आ चुका है। रवा हफ्ते 10 नवंबर बरोज जुमे को सूबे में छुट्टी का ऐलान किया गया है। स्कूल बंद रहेंगे। हफ्ता और इतवार को मार्केट, सिनेमा और रेस्टोरेंट्स भी बंद रखने का फैसला किया है। बागों का शहर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त आ गया है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 375 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर की फजा में गर्दो गुबार के सर्रात है। शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। मजीद तफसीलात क्या है वो हम जान लेते हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे बिलाल मिर्जा हमारे साथ हैं। बिलाल मिर्जा, बताइएगा, मार्केट्स बंद रखने का फैसला किया गया है और लाहौर की सूरत हाल जरा बताइएगा कि मौसम कैसा रहेगा इसके अलावा। जी बिल्कुल, मौसम तब्दील होते ही मौसमियाती बीमारियों ने भी जन्म ले लिया है। शहरी जो मूजी बीमारियों का शिकार होने लगे हैं, नज़ला, जुकाम, खांसी जैसी जो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बिलखुसूस बच्चे जो है शरह आलूदगी में इजाफे के बायस जो है काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से पंजाब भर के अंदर जो है आलूदगी के लिए एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। स्कूल के बच्चों को जो है मास्क ज़रूरी करार दे दिया गया। अगर आज आलूदगी की बात की जाए तो लाहौर जो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में जो सर फहरिस्त आ चुका है। इस वक्त अगर आलूदगी की बात की जाए तो 375
AQI से भी ज्यादा जो है आलूदगी हो चुकी है और शहर में हर तरफ आलूदगी के बादल मंडलाते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आपको मैं बात करूं तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी आलूदगी की शरह को कम करने के लिए काफी मुतहरक दिखाई दे रही है। CTO लाहौर मुंतजर फिरोज की सरबराही के अंदर जो है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, रिक्शे और बाइकों को भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया भी जो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर जो उनके छापे मारने का सिलसिला जारी है। फैक्ट्रियां, धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां हो, भट्टे हो, कारखाने हो, उनको भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं और दूसरी जानब उनको सील भी किया जा रहा है। लेकिन इसके छोड़ने वाली जो फैक्ट्रियां हैं वो बाइस बनती हैं स्पेशली स्मोक का। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद का रुख करते इस्लामाबाद में सूरज ढलते ही ठंड बढ़ने लगी है। महकमे मौसमियात ने आज रात शहर इक़्तिदार में बारिश की पेशगोई कर दी है। आज दिन के औकात में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और मजीद तफसीलात क्या है वो हम जान लेते हैं। आमना जंजुआ हमारे साथ है। आमना, इस्लामाबाद का मौसम कैसा है? जो ठंड है वो बढ़ने लगी है वहां पर? बिल्कुल, इस्लामाबाद में आज मतला जुज़ी तौर पर अब्रालूद रहा है। पूरा दिन जो है सूरज और बादलों की आंख मिचोली का सिलसिला जारी रहा है। इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त भी इस्लामाबाद पर आसमान पर बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, सर्दी महसूस हो रही है। आज दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जात इस्लामाबाद में 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जो सुबह के औकात में अगर बात करें दर्जात की तो कम से कम दर्जात इस्लामाबाद में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज रात से बारिशों के इम्कानात हैं। मुल्क के दीगर इलाकों की बात करें तो आज रात से मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। बात करें अगर पंजाब की तो पंजाब में भी मतलब जुज़ी तौर पर अब्रालूद रहा है। इसके अलावा आज से बाज़ मकामात पर बारिश भी मतवक्के। खासतौर पर अगर बात करें मरी, गिलियात और खित्ता पठवार की तो महकमे मौसमियात ने आइंदा 12 घंटे के दौरान इन इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। खैबर पख्तूनख्वा के भी बलाई इलाकों में बारिशों के इम्कानात हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी भी मतवक्के है। सिंध की अगर बात करें तो सिंध में आइंदा 12 घंटे के दौरान मौसम खुश्क रहेगा, जबकि बलूचिस्तान में मतलब जुज़ी तौर पर अब्रालूद रहने के साथ साथ बाज़ मकामात पर बारिश भी मतवक्के है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मतलब जुज़ी तौर पर अब्रालूद रहने के साथ साथ पहाड़ी इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। जी ठीक है आमना, बहुत शुक्रिया तफसीलें तमाम सूबों के हवाले से अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। खेल के मैदान से आपको बताएं कि पीसीबी में एक के बाद एक नया स्कैंडल। इंज़मामुल हक के बाद पीसीबी के आला ओहदेदार भी कंपनीज के मालिक निकले। डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद की पीसीबी के मुआहिदे की बराह रास्त खिलाफ वर्जी। सराय के मुताबिक बाबर हामिद ऑरेंज कम्युनिकेशन एफिनिटेशन मीडिया पोस्टर्स कंपनी के मालिक हैं। बाबर हामिद तमाम मल्टीनेशनल कंपनी से मुआहिदा भी करते हैं और पीसीबी की स्पॉन्सर कंपनी से भी फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद कुफार। जाहिद कुफार स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं ये जाहिद कुफार। जाहिद कुफार, बताइएगा कि ये इन पर जो इल्जामात लगे हैं या जो स्कैंडल सामने आया है, कितनी हकीकत है इसमें? देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि इस तरह की जो मामला हैं, जब इंक्वायरी की गई तो इंक्वायरी में ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि और भी जो अहदेदारान हैं, जिसमें डायरेक्टर जो हैं ऑपरेशन, जो इसके कमर्शियल डायरेक्टर हैं बाबर हामिद, इनके भी नाम आया है और इनका भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आया है। और ये 3 कंपनियां हैं जिनके इनके साथ मुआहिदे हैं और इसकी भी तहकीकात की जा रही है। साथ साथ जो इंज़मामुल हक का जो केस है, इंक्वायरी कमेटी उनकी भी इंक्वायरी कर रही है। साथ साथ इनकी भी अब जो है छानबीन शुरू हो गई है और ज़राए ने तस्दीक की है कि 3 कंपनियों के साथ जो है इनके। ठीक है जाहिद गफार, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बोर्ड्स के मैट्रिक इम्तिहानात में मायूस कुन नताइज वाले स्कूलों के असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला। मैट्रिक में 20% से कम नताइज वाले स्कूलों के असातिज़ा के अलाउंसेस रोकने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। तमाम DPOs को मुरासला जारी कर दिया गया है। बात कर लेते हैं शाहिद खान से। शाहिद खान, बताइएगा ये अहम फैसले किए गए हैं और फैसलों में जो मुलाजिमीन है, सरकारी मुलाजिमीन ग्रेड 16 तक के, उनके लिए क्या हिदायत है? जी बिल्कुल, ये हाल ही में जो मैट्रिक और उसके जो नताइज सामने आए थे तो उसमें काफ़ी मायूसकुन कारकर्दगी सरकारी स्कूलों की जानिब से सामने आई थी, जिस पर सेक्रेटरी एजुकेशन जो है उन्होंने बरहमी का इजहार किया था और उस वक्त भी उन्होंने फैसला किया था, ऐलान किया था कि जो मायूसकुन कारकर्दगी के जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो उस हवाले से बाकायदा कार्रवाई का आगाज हो चुका है और पहले मरहले में जो 20% से कम, जिन स्कूलों के नताइज 20% से हैं सरकारी स्कूलों के,
तो उसके जो असातिज़ा उनके जो अलाउंसेस है उसको रोक लिया गया है और जो 16 स्केल तक के असातिज़ा है उनके खिलाफ जो है उनको नोटिस असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई करने का अलाउंसेस से रोकने की हिदायत दी गई है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब शहर शहर गांव गांव का अहवाल। सरगोदा का रुख करते हैं, जहां पर फसाई आलूदगी ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अस्पतालों में दमा, सांस, गले और फेफड़ों के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा जारी है। अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद इमरान गोराइया अपनी इस रिपोर्ट में। फिजाई आलूदगी के बायस सरगोदा में सांस, दमे, गले और फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला मरीजों की तादाद में गैर मामूली इजाफा। डॉक्टर्स का कहना है बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के बायस एहतियाती तदाबीर की अशद जरूरत है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ाइच का कहना है फिजाई आलूदगी से बच्चे बूढ़े ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की तादाद भी बढ़ गई है। आजकल जो फिजाई आलूदगी है उसमें स्मोक बहुत ज़्यादा मुतासर कर रही है और इंसानी सेहतों को तो बहुत ज़्यादा ही मुतासर कर रही है। डॉक्टर्स का कहना था मास्क के इस्तेमाल के साथ साथ पानी को उबालकर जबकि सब्जियों और फलों को धोकर इस्तेमाल किया जाए और बिला जरूरत सफर से गुरेज किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान गोराइया, नियो न्यूज़, सरगोदा। तो जमाना बदल गया लेकिन सरकारी स्कूल के असातिज़ा का रवैया ना बदला। चिन्योट के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में हेड मिस्ट्रेस का 8वीं जमात की तलबा पर तशद्दुद, 6 घंटे तक क्लासरूम में बंद किए रखा। हालत खराब होने पर वालिदैन को इत्तला कर दी। बच्ची को जिले अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसकी हालत अभी तशवीशनाक बताई जा रही है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा नियो न्यूज़ से नासिर अली चौधरी। नासिर, किस किस्म की तालीम है जहां पर बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है? 6 घंटे तक बच्चे को बंद रखा गया, उसके बाद जब हालत बिगड़ गई तो घर वालों को इत्तला दे दी गई। कोई पूछने वाला नहीं है? जी बिल्कुल, चिन्योट में अफसोसनाक वाक़या पेश है। टीचर जलाद बन गई थी। 8वीं क्लास की बच्ची पर तशद्दुद और बंद कमरे में कर दिया। हेड मिस्ट्रेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई का लवाहकीन ने मुतालबा किया है। वालिदैन सरापा एहतजाज है। बताया गया कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सैटेलाइट टाउन की हेड मिस्ट्रेस मिस सदफ ने बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए नासिर अली। ज़राई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान में खुर्दनी तेल की कमी दूर न हो सकी। हम 5 अरब डॉलर का खुर्दनी तेल दरामद करते हैं, मगर मुल्क में पैदा होने वाला खुर्दनी ऑयल मुल्क की ज़रूरियात का सिर्फ 12% है। अयूब रिसर्च सेंटर ने तेल दार अजनास की पैदावार में इजाफे के लिए तहकीक तेज कर दी है। शौकत वट्टू रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान खाने की जरूरियात पूरी करने के लिए सालाना 4 मिलियन टन खुर्दनी ऑयल दरामद करता है, जिस पर हर साल 5 अरब डॉलर का ज़र मुबादला खर्च होता है। ज़राई मुल्क होने के बावजूद हमारा खुर्दनी तेल मुल्क की जरूरियात का सिर्फ 12% है। डीजी अयूब रिसर्च डॉक्टर मोहम्मद अख्तर कहते हैं, हमारे साइंसदानों ने मुल्क की जरूरियात के पेश नज़र कैनोला और सूरजमुखी समेत मुख्तलिफ तेलदार अजनास की ज्यादा पैदावारी अकसाम दरियाफ्त की हैं। किसान सिर्फ अयूब रिसर्च और सीड कारपोरेशन से मंजूर शुदा अकसाम की काश्त करें। हमारे किसान भाई जो मंजूर शुदा अकसाम है हुकूमत पंजाब की, जो पैदावार के हिसाब से भी अच्छी हैं और जिनका तेल भी जो है वो खाने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वो काश्त करें। तो जिस तरह उनको पिछले साल जो है वो अच्छी कीमत मिली है, तो इस साल भी इंशाल्लाह मिलेगी। अयूब रिसर्च सेंटर के साइंसदानों का कहना है, किसान ऐसी तेलदार अजनास काश्त करें जो पाम ऑयल के मुकाबले में दरियाफ्त की गई हैं और इनकी मार्केट में कीमत भी अच्छी है। कैमरामैन आसफ नवाब के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। पाकिस्तान नामा से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।